नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती इतनी हाईलाइट हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता अब इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं होगी। अभी 25 जुलाई को जो परिहार केस यानी 4581 रिट की पहली सुनवाई हुई है, उसमें 28 तारीख की डेट फिक्स कर दी गई है। उसको टॉप 10 में डाल दिया गया है। टॉप 10 का मतलब ये हुआ कि 28 तारीख में जो भी 10 पहले केस सुने जाएंगे उसमें शामिल होगा। इसमें इस तरह ये समझ लीजिए कि इसकी सुनवाई 28 तारीख को होनी है और 28 तारीख को भर्ती बोर्ड के सचिव को और NSIT कंपनी को कोर्ट में तलब किया है कि आप पर जो भी आरोप लगाए गए हैं आकर के अपने सबूत के साथ कोर्ट में आइए और उन आरोपों का खंडन कीजिए। तो इसके लिए भर्ती बोर्ड पूरी तरह तैयारी कर रहा है। जहां जहां FIR की गई है कैंडिडेट के खिलाफ, पकड़े गए कैंडिडेट के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है, उनके डिटेल मांगे गए हैं 27 तारीख यानी आज तक ही मांगे गए हैं, ताकि 28 तारीख को पूरे अपने मजबूती के साथ कोर्ट में उतर सके और अपने और NSIT कंपनी पर लगे आरोपों का खंडन कर सके, उनको खारिज कर सके। और आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि अगर 28 तारीख को ये अपने जवाब से कोर्ट को संतुष्ट कर दे रहे हैं, जितने आरोप लगे हैं इस पर, अगर सारे आरोपों को खारिज कर दिया जा रहा है, तो ये कोर्ट जो है कल ही यानी 28 तारीख में ही रिट को खारिज कर देगी और प्रक्रिया आगे को बढ़ जाएगी। और ये अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को खारिज नहीं कर सकी और अपने जवाब से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकी, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती पर स्टे लग जाएगा। क्योंकि वकील विधु भूषण कालिया जी इस पर ये मांग कर सकते हैं कि सर इस पर स्टे लगाकर एक बार इसकी SIT जांच करवा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने इस पर स्टे नहीं लगाया तो ये लोग बच्चों को ट्रेनिंग करवा देंगे और कहीं ना कहीं वो बच्चे भी इसमें ट्रेनिंग कर लेंगे जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग करके इसमें भर्ती पर सफल हो गए हैं। तो ये लोग अगर बाद में जाँच करके इनको बाहर निकाला गया तो फिर ये समाज के लिए घातक सिद्ध होंगे, क्योंकि इनको CRPC और IPC पढ़ा दिया जाएगा और इनको वेपन्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये लोग अगर भर्ती से बाद में बाहर निकले तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक सिद्ध होंगे। तो वकील द्वारा कोर्ट से ये मांग तो जरूर की जा सकती है कि इस पर स्टे लेके इसकी जांच करवाइए, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। और इसके अलावा ट्विटर पर आपने एक ट्वीट भी देखा होगा विशाल तिवारी का, जिसने ये कहा कि हमसे 12 लाख रुपए लिए गए, जो कि एक पुलिस वाले ने ही लिया है और हमको नौकरी भी नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारे खुलासे होना भी शुरू हो गए हैं। हालांकि बाद में उसने अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया, लेकिन चीज़ तो पहले वायरल हो चुकी थी, बाद में डिलीट करने का क्या मतलब। और इस परिहार केस यानी 4581 केस में भर्ती बोर्ड और NSIT कंपनी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और अगर भर्ती बोर्ड और कंपनी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई तो ये भर्ती किस मोड़ पर जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस कोर्ट केस के चक्कर में वो बच्चे भी परेशान होंगे जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और नई भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं हो जाएगी। अब इस भर्ती कब क्लियर होगी ये तो अब कोर्ट केस के बाद में ही, कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही मालूम हो सकता है। और इस कोर्ट केस के चक्कर में बेचारे उन बच्चों की कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें बढ़ रही हैं जिन्होंने सिलेक्शन अपनी ईमानदारी और मेहनत से लिया है। और अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना चाहते हैं तो आपके अंदर इतना तो पेशेंस होना चाहिए कि भर्ती 5 साल के पहले क्लियर नहीं होगी, ऐसा सोच कर रखना चाहिए। पहले क्लियर हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम इतना पेशेंस जरूर अपने अंदर होना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जो दरोगा भर्ती हो रही है तो उसमें ये देखा गया है कि 5 साल के अंदर भर्ती क्लियर नहीं हुई है कोई भी, क्योंकि कोर्ट केस चक्कर पड़ जाता है बीच में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।